आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। बिहार के जमुई ज़िले के झांझा प्रखंड स्थित बूढ़ी खांड गांव से निकलकर वैश्विक तकनीकी मंच पर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन पुष्पेंद्र कुमार ने यह कर दिखाया। एक साधारण ग्रामीण परिवेश में जन्मे पुष्पेंद्र ने बचपन से ही शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड में हुई, जहां उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। सीमित संसाधनों के बीच रहते हुए भी उन्होंने IIT JEE जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका दाखिला देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT खड़गपुर में हुआ। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार निखारा। पढ़ाई के दौरान ही पुष्पेंद्र ने डेटा साइंस के क्षेत्र में रुचि विकसित की। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के जरिए अनुभव प्राप्त किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा को पहचानते हुए गूगल जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी ने उन्हें बतौर डेटा साइंटिस्ट नियुक्त किया, जहां उनका वार्षिक पैकेज 39 लाख रुपए था। ये केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि उस विश्वास का परिणाम था जो एक ग्रामीण युवा ने अपनी क्षमताओं पर रखा। पुष्पेंद्र की यह यात्रा उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे गांवों से आते हैं लेकिन बड़े सपने देखते हैं। उनकी कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर समर्पण और निरंतर प्रयास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। गूगल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक गांव का लड़का पहुंचे, यह आज के भारत की बदलती तस्वीर का प्रमाण है। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनी में काम करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, लेकिन अभिषेक कुमार ने यह कर दिखाया। सीमित संसाधनों और चुनौतियों से भरे माहौल में पले बढ़े अभिषेक ने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। पढ़ाई में शुरू से ही रुचि रखने वाले अभिषेक ने कड़ी मेहनत और लगन से NIT पटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने कोडिंग, एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी में गहरी समझ विकसित की। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अमेज़ॉन में 1 करोड़ 18 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर नौकरी मिली। ये उनके लिए एक बड़ा मोड़ था, लेकिन वह यहाँ नहीं रुके। अमेज़ॉन में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने जर्मनी की एक निवेश फर्म में अपनी तकनीकी सेवाएं दी। वहाँ का अनुभव उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में सहायक बना। इसके बाद उन्होंने अपने अगले लक्ष्य गूगल की ओर कदम बढ़ाया। गूगल की 5 चरणीय चयन प्रक्रिया दुनिया की सबसे कठिन चयन प्रणालियों में से एक मानी जाती है, लेकिन अभिषेक ने हर चरण में अपनी विशेषज्ञता और आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त की। अंततः उनका चयन गूगल लंदन ऑफिस में हुआ, जो किसी भी भारतीय युवा का सपना हो सकता है। उनकी यह यात्रा उन युवाओं को राह दिखाती है जो गांवों और कस्बों से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचना चाहते हैं। अभिषेक कुमार की कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर आपकी सोच ऊंची हो और मेहनत ईमानदार, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। उनकी सफलता आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक़ रखने वाली संप्रीति यादव ने यह साबित कर दिया कि अगर सपनों में उड़ान भरने का हौसला हो और मेहनत की ताकत हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। एक साधारण परिवार से आने वाली संप्रीति ने बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत से की और तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की ठान ली। कंप्यूटर साइंस और कोडिंग में गहरी पकड़ बनाते हुए उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिससे उनका आत्मविश्वास और कौशल दोनों मजबूत हुए। उनका लक्ष्य था किसी बड़ी टेक कंपनी में काम करना और गूगल जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान में स्थान पाना उनके लिए एक सपना था, जिसे उन्होंने साकार कर दिखाया। संप्रीति यादव ने गूगल की कठिन और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया को सफलता के साथ पार किया और उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पर गूगल में इंजीनियर के रूप में नियुक्ति मिली। ये न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि यह पूरे बिहार, खासकर वहाँ की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। एक ऐसे राज्य से जहाँ अब भी कई बार बेटियों की शिक्षा पर सवाल उठते हैं,
वहाँ से एक युवती का गूगल तक पहुँचना पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। संप्रीति की यह सफलता यह संदेश देती है कि बेटियां अगर अवसर और समर्थन पाएं तो वे किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकती हैं। उनकी यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हजारों युवाओं और विशेष रूप से ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस देती है। तमिलनाडु के रहने वाले अरुण कृष्णमूर्ति की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने आरामदायक करियर को छोड़कर समाज और प्रकृति की सेवा को प्राथमिकता देते हैं। अरुण ने अपनी पढ़ाई के दौरान पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता महसूस की थी, लेकिन करियर के लिहाज से उन्होंने पहले तकनीकी क्षेत्र को चुना। गूगल जैसी विश्वविख्यात कंपनी में नौकरी पाना किसी भी युवा का सपना होता है और अरुण ने इस सपने को साकार किया। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक अच्छे वेतन और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ काम किया, लेकिन उनके मन में यह असंतोष बना रहा कि वे अपने समाज और पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। यही सोच उन्हें एक नए मोड़ की ओर ले गई, जहां उन्होंने गूगल की नौकरी छोड़ने और पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय काम करने का निश्चय किया। अरुण कृष्णमूर्ति ने एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EFI) की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संगठन है और भारत भर में झीलों, तालाबों और जल स्रोतों की सफाई, संरक्षण और पुनर्स्थापन का कार्य करता है। आज तक EFI ने भारत के कई राज्यों में 159 से अधिक झीलों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। उनका उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं बल्कि आम जनता को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। EFI के तहत स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को जोड़कर वे पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। अरुण की यह यात्रा यह दिखाती है कि असली संतुष्टि सिर्फ ऊंची नौकरी या वेतन में नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति योगदान में भी होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इरादा मजबूत हो तो कोई भी अकेला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आज वे भारत में पर्यावरण जागरूकता के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। मुनाफ कपाड़िया की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जो यह दिखाती है कि जुनून और पारिवारिक विरासत को अगर सही दिशा दी जाए तो वह वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती है। मुनाफ ने अपनी पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित सिडनहम कॉलेज से पूरी करने के बाद अमेरिका के एक बिजनेस स्कूल से MBA किया और फिर गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में 4 साल तक बतौर मार्केटिंग मैनेजर कार्य किया। उनकी जिंदगी आरामदायक और सुरक्षित मानी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया, गूगल की नौकरी छोड़कर कुछ नया और अपना करने का। इस फैसले की जड़ें उनके घर के स्वादिष्ट खाने और माँ के हाथों के लजीज व्यंजनों में थी। मुनाफ ने महसूस किया कि उनकी माँ की बोहरी रेसिपीज में एक ऐसा सांस्कृतिक खजाना है जिसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। यही सोच उन्हें एक नए सफ़र पर ले गई, जहाँ उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर द बोहरी किचन की शुरुआत की। ये न सिर्फ एक फूड वेंचर था बल्कि बोहरी समुदाय की पाक कला और मेहमान नवाजी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की एक अनोखी पहल थी। शुरुआत में उन्होंने अपने घर से ही होम डाइनिंग एक्सपीरियंस की शुरुआत की, जहां लोग उनके घर आकर पारंपरिक बोहरी खाना छक सकते थे। ये आइडिया इतना अनूठा था कि जल्द ही उन्हें मीडिया का ध्यान मिला और मुंबई में उनका नाम फेमस होने लगा। मुनाफ ने इस वेंचर को धीरे धीरे कैटरिंग, इवेंट्स और क्लाउड किचन मॉडल में बदला और यह व्यवसाय एक सफल ब्रांड बन गया। उनकी इस अनोखी सोच और साहसिक कदम ने उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में शामिल कराया। मुनाफ की कहानी यह बताती है कि सिर्फ बड़ा पैकेज या विदेशी नौकरी ही सफलता नहीं है। असली सफलता अपने जुनून को पहचान कर उसे समाज से जोड़ने में है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब सपनों में माँ की रेसिपी और बेटे की मार्केटिंग मिल जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।